गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, तो इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं या वे जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वे अभी आपको सिखाएंगे, भाई समझाएंगे। तो आपने इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आओ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज द पोइट फील्स। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, यानी किस तरह के दर्द को, पेन में भी दर्द होता है, एज में भी दर्द होता है, डेट द पोइट फील्स, यानी जो पोइटेस है वो किस तरह के दर्द को महसूस करती है भाई। वैन द पोइट सीज, जब जो पोइटेस है वो देखती है, द पेल, पीले, एंड कॉप्स लाइक फेस, और मुर्दे जैसे चेहरे को देखती है, ऑफ हर मदर, यानी उसकी मम्मी का चेहरा कैसा है, पीला पड़ चुका है और मुर्दे की तरह लग रहा है, जैसे कोई मुर्दा हो। कॉप्स होता है मुर्दा या लाश को कहते हैं। हर ओल्ड फैमिलियर पेन, जो उसका पुराना दर्द है, या एज, एज भी दर्द को कहते हैं। हर ओल्ड फैमिलियर एज रिटर्न्स, तो उसका पुराना दर्द फिर से लौट आता है। परहैप्स शी हैज़ एंटरटेन्ड दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, और ये भय उसको बचपन से ही सता रहा है। ये भय अब से नहीं है, ये भय उसका बचपन से है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो बूढ़ा होना है ना भाई, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बूढ़ा होना क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, जो समय है और जो बुढ़ापा है वो किसी को नहीं बख्शते हैं। स्पेयर नन, टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोइटेस मदर, और समय ने और बुढ़ापे ने उसकी मम्मी को भी नहीं बख्शा है। तो मे नॉट स्पेयर हर एज वेल, और ये मेरे को भी नहीं बख्शेंगी। तो वो क्या सोच रहे भी, ये मेरे को भी नहीं बख्शेंगी। विद दिस एजिंग भी, इस बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है, सेपरेशन जो जुदा होने की प्रक्रिया है, एंड डेथ, और जो मृत्यु है, बिकम इनएविटेबल, यानी इनको टाला नहीं जा सकता। ये क्या बन चुकी है, ये इनको इनएविटेबल बन चुकी है, इनको टाला नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी युवा पेड़ों को उनका वर्णन क्यों किया गया है स्प्रिंटिंग, यानी स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज़ी से भागने के रूप में। तो जो युवा पेड़ हैं उनको तेज़ी से भागता हुआ क्यों दर्शाया गया है। द पोइट इज़ ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, जो पोइट है, जो पोइटेस है वो कहाँ जा रही है, वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ये कोचीन एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, केरल में। वैन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, द यंग ट्री, जो युवा पेड़ हैं, सीम्स टू बी वॉकिंग, वे उसको चलते हुए प्रतीत होते हैं। पास देम, उसके पास से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार, जैसे ही कार की स्पीड होती है, दे सीम्स टू बी रनिंग फास्ट, वे तेज़ी से भागते हुए प्रतीत होते हैं। और स्प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग का मतलब भी तेज़ी से भागना। द पोइट कौन प्रेजेंट से कॉन्ट्रास्ट, तो जो पोइटेस है वो एक तुलना करती है। हर डोजिंग, जो उसकी मम्मी ऊँग रही है, ओल्ड मदर, यानी जो उसकी मम्मी ऊँग रही है, जो उसकी बूढ़ी मम्मी है जो ऊँग रही है, एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, और जो पेड़ ये स्पीड से भाग रहे हैं, उन दोनों की वो क्या करती है, तुलना करती है। क्वेश्चन थर्ड है भी आपका, वाई हैज़ द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, जो पोइट है वो मैरी चिल्ड्रन को अपनी इमेज में, अपनी छवि में क्यों लेके आई है। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर आए हैं भाई, जो अपने घरों से बाहर आए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, लर्न करना इसको। तो द पोइट हैज़ ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, जो पोइट है वो मैरी चिल्ड्रन को अपनी छवि में लेके आई है। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट, तो एक अंतर पेश करते हैं। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे खुश हैं, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, तो कैसी इमेज को पेश करते हैं, हैप्पीनेस को। वे किसको पेश करते हैं, हैप्पीनेस को। एंड स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ लाइफ, यानी उनका जो जीवन है ना वो खुशियों से भरा हुआ है, और फ्लो है, लबालब भरा हुआ है। दिस इमेज इज़ एन स्टार कॉन्ट्रास्ट, ये जो इमेज है ना ये एक अंतर है,
टू द डोजिंग ओल्ड मदर, यानी जो उसकी बूढ़ी मम्मी है जो ऊँग रही है, तो उसके साथ क्या है, एक अंतर है भाई। एक तो ये बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, ये बच्चे खुश हैं, लेकिन उसकी मम्मी क्या है, उदास है और ऊँग रही है भाई। इसके बाद है हुज एसिज फेसेज, यानी उसका राख की तरह जो चेहरा है, लुक्स लाइफलेस, यानी ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें जीवन नहीं है। एंड पेल, और पीला दिखाई देता है, लाइक ए कॉर्प्स, जैसे कि कोई मुर्दा होता है तो मुर्दे की तरह है उसकी मम्मी जो है का जो चेहरा पीला दिखाई देता है। सी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, यानी वो कैसी छवि है भाई, उसकी मम्मी कैसी दिखाई दे रही है, ये उसकी मम्मी बूढ़ी हो गई है भाई। डीके, यानी उसका पतन नज़दीक है। एंड पासिविटी, और वो गुजरने वाली है। पासिविटी का मतलब होता है गुजरने वाली। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेज, तो दोनों ही इमेज में अंतर है। एनहेंस द पोइटिक इफेक्ट, और इसने पोइटिक के प्रभाव को बढ़ा दिया है। ठीक है भाई, इसने पोइटिक के प्रभाव को, जो पोइम है इसमें जो पोइटेस का जो नज़रिया है, जो कवित्री का जो नज़रिया है, उसके प्रभाव को बढ़ा दिया है। तो मैं भाई सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, यानी मदर के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है। द पोइट्स मदर, यानी पोइटेस की जो मदर है, द पोइट्स मदर, पोइटेस की जो मदर है, एज 66 ईयर ओल्ड, तो उसकी एज कितनी है, उसकी एज है भाई 66 एज है उसकी। हर सरंकन एसन फेस, उसका जो चेहरा है वो राख की तरह क्या है, पीला है। उसका चेहरा राख की तरह पीला है। रिजेंबल्स एक कॉर्प्स, और उसकी शक्ल एक मुर्दे से मिलती है भाई, उसकी शक्ल किसे मिलती है, एक मुर्दे से। सी हैज़ लॉस्ट हर शाइन, वो अपने चेहरे की चमक खो चुकी है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और युवा जो उसकी बचपन में जो ताकत थी, जब वो जवान थे, जब जो ताकत थी वो भी खो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर मून, इसी तरह से जो सर्द ऋतु के अंदर चंद्रमा होता है, लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, तो हेजी एंड ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, तो सर्द ऋतु के अंदर जो चंद्रमा वो धुंधला दिखाई देता है। इट टू लेक्स साइन, इसमें चमक की कमी होती है भाई। इट टू लेक साइन, इसमें चमक की भी कमी होती है। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत की भी कमी होती है। द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल, ये जो इसकी तुलना है ये बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। एंड अप्रोप्रिएट, और काफ़ी पर्याप्त भी है। द सिमिली यूज्ड हेयर, जो यहाँ पर समानता पेश की गई है, जो यहाँ पर उपमा पेश की गई है, एज वेल एज इफेक्टिव, वो काफ़ी कैसी है भाई, प्रभावी है। वो काफ़ी एप्ट भी, एप्ट का मतलब होता है कुशल, और वो काफ़ी कुशल भी है और काफ़ी प्रभावी भी है। यानी जो सिमिली यहाँ पर यूज की गई है, जो उपमा यहाँ पर दी गई है, जो समानता यहाँ पर पेश की गई है, वो काफ़ी कैसी है, वो काफ़ी कुशल भी है और काफ़ी प्रभावी भी है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, यानी पोइटेस के जो पार्टिंग वर्ड्स थे वे क्या थे। एंड स्माइल साइनिफाई, उसकी जो स्माइल है वो किस चीज़ की को सूचित करती है। द पोइटेस पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, यानी पोइटेस के जो पार्टिंग वर्ड्स थे वे विश्वास दिला रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे। एंड हर स्माइल, जो उसकी मुस्कुराहट है, प्रोवाइड ए स्टार कॉन्ट्रास्ट, वो एक अंतर है। टू द ओल्ड फैमिलियर एज, जो उसका पुराना दर्द था, और फियर, जो उसका डर था, ऑफ द चाइल्डहुड, यानी बचपन वाला जो डर था। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट, उसके जो शब्द हैं या जो उसकी मुस्कुराहट है वो जानबूझ करके किया गया एक प्रयास है। टू हाइड हर रियल फीलिंग, ताकि वो अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपा सके। द पार्टिंग वर्ड्स, जो उसके पार्टिंग वर्ड्स हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। गिव एन एश्योरेंस, वो आश्वस्त कर देते हैं। टू द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत को। हुज एसन फेस, जिसका राख के समान जो चेहरा है, लुक्स लाइक ए कॉर्प्स, वो एक मुर्दे जैसा दिखाई देता है। सिमिलरली, समान रूप से, हर कॉन्टिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट, वो लगातार मुस्कुराती रहती है, तो एक प्रयास है। टू ओवरकम द एज एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, सिमिलरली, समान रूप से,
सिमिलरली अमल होता है समान रूप से। हर कॉन्टिन्यूस स्माइल यानी लगातार वो मुस्कुरा रही है। आर एन अटेम्प्ट ये एक प्रयास है। टू ओवरकम द एज तो उस दर्द के ऊपर काबू पाने का। एड फियर इनसाइड हार्ट और जो उसके अंदर भय है उस भय के ऊपर काबू पाने का ये उसका क्या है कि प्रयास है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं जो 5 क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।